तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, उनकी डिफिशियंसी और उनके सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती क्यों है। तो देखिए, हमारा हर एक बॉडी ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत होती है उसे। जैसे मान लीजिए हमारी आँखों के लिए विटामिन ए होना ज़रूरी है। विटामिन ए को अगर हम अपटेक करेंगे तो हमारी जो आँखें हैं वो सही होगी, है ना, इट विल बी प्रॉपरली वर्केबल, है ना। एंड रही बात हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे हर एक जॉइंट्स के लिए, ओके, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए विटामिन का अपटेक होना हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ओके। एंड इसकी कुछ डिजीज़ेस हैं जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ए विटामिन होती है वो हमारी आँखों के लिए होती है, और अगर हम कुछ सोर्सेज जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन वेजीज, कैरोट, स्पिनच, ये सारी चीज़ें अगर हम अपटेक नहीं करेंगे हमारी बॉडी में तो कुछ ये सारी डिजीज़ेस हमें देखने को मिल सकती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड, विटामिन सी के बारे में बात करते हैं जिसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा या फिर सुना होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे स्किन के लिए जिसमें विटामिन सी होता है, ओके, कोई सिरम हो गया या कुछ भी। अब अगर आप कुछ सोर्सेज जैसे कि सिट्रस फ्रूट अगर आप अपटेक नहीं करेंगे अपनी बॉडी में तो आपको कुछ डिसीजेस देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्कर्वी, ओके। अगला हम बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी जो है वो जनरली इसका केमिकल नेम जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और आपने यू हैव स्टडीड समवेयर, कभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, ओके। अब ये कैसे, देखो, जब सनलाइट की रेज हमारे बॉडी पे पड़ती है ना तो हमारे जो बोन्स है, हमारी जो जो टीथ हैं उनको ना कैल्शियम प्रोवाइड होता है, ठीक है। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ओके। अगर हम कुछ सोर्सेज जैसे कि फिश, एग्स, ओके, मिल्क इज़ द मोस्ट वाइडिएस्ट थिंग, ओके, विटामिन डी में। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम अपटेक नहीं किए तो कुछ डिजीज़ेस जैसे कि रिकेट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है हमारे डिजीज़ के फॉर्म में हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, जो कि होता है हमारे सेल्स के, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ओके। ये क्या है कि जो कुछ सेल्स जैसे कि जो स्ट्रेस्ड सेल्स हो गए, जो डैमेज सेल्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इवन हमारे इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, ओके। इसका जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल या फिर टोको ट्राइएनल्स कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो कुछ सोर्सेस है जैसे कि नट्स में आलमंड्स हो गए, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमें अपटेक करनी चाहिए इफ़ विटामिन ई का सोर्सेस अगर हमारी बॉडी में चाहिए तो, ठीक है। अगला है विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई देखो, सबसे ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये क्या है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे, जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में जैसे कोई इंजरीज़ हो गई, अब उस इंजरी में हमारी बहुत सारी ब्लड जो है वो फ्लो हो रही है बाहर, है ना। तो अब ये जो ब्लड है जो निकल रहा है हमारे बॉडी के बाहर, ठीक है, तो उससे उसमें के का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी जो केमिकल नेम है वो फाइलोक्विनिन होती है, और कुछ डिफिशियंसी जैसे कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट, और कुछ सोर्सेज जो इसके हैं वो ग्रीन वेजिस कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीन वेजिस अगर हम अपटेक करेंगे हमारी बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग का जो फॉर्म है वो ज़्यादा बेटरली तरीके से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में, जो कि बहुत ही क्रूशियल है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, हमारे नेल्स, हेयर्स, एवरीथिंग। मतलब हमारी बॉडी के आधे हिस्से में तो विटामिन बी का प्रोडक्शन, विटामिन बी का फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम विटामिन B1 की बात करते हैं जिसका केमिकल नेम होता है थायमीन। अब ये थायमीन क्या करता है, विटामिन B1 जो ये है, हम फूड अपटेक करते हैं तो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम कुछ सोर्सेज जैसे कि राइस, कॉलीफ्लावर्स, लीवर, एग्स, ओके, ये सारी चीज़ें अगर हम अपटेक नहीं करेंगे तो हमें कुछ डिजीज़ेस जैसे बेरी देखने को मिल सकता है हमारी बॉडी में, ओके। अगला है विटामिन B2 के बारे में बात करते हैं जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन।
ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ डिजीज़ेस हैं इसके, जैसे कि क्रैकिंग ऑफ स्किन्स, ओके, एंड टंग, रेडिश आई, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है अगर हम कुछ सोर्सेस अगर हम अपनी बॉडी में अपटेक ना करें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बनानास, ग्रीन बीन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। अगला है विटामिन B3, जो जिसकी केमिकल नेम होती है निकोटिनिक एसिड, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सोर्सेज जैसे कि मीट, ब्रोकली, एवोकाडो, ये सारी चीज़ें हमारे कुछ सोर्सेज हैं B3 के लिए, जिससे हम इस डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। पेलेग्रा, ग्लोसिटिस, ओके, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है विटामिन B5। तो विटामिन B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है ये, ओके, जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है फैट में। तो फैट में जब कन्वर्ट होगा तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करना है ना, ओके, ये जो फर्दर प्रोसेसेस हैं ये जो विटामिन B है ना, ये पूरा हमारे बॉडी का फर्दर प्रोसेस करता है, ठीक है। तो विटामिन B5 क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है फैट में, जैसे कि कुछ इसके सोर्सेस हैं मीट, फिश, एग्स, नट्स एक्सेट्रा। अगला है विटामिन B6, जिसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन, ओके। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में, मेटाबॉलिज्म को कन्वर्ट करता है। फैट से मेटाबॉलिज्म में फॉर्म होता है ये, ठीक है। इसमें बनानास हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं कुछ सोर्सेस। विटामिन B7 जो है वो बायोटीन है इसका केमिकल नेम, जो कि हमारे हेयर्स और नेल्स के लिए होता है। कुछ इसके सोर्सेस है जैसे कि एग यॉल्क्स, पीनट्स, ओके। अब है अगला विटामिन B9, जिसका केमिकल नेम होता है फॉलिकल एसिड। ये हमारे सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। कुछ सोर्सेस है जैसे कि लीफी वेजीज। नाउ द लास्ट वन विच इज़ विटामिन B12, जिसका केमिकल नेम होता है कोबालमीन, और जिसमें कोबाल्ट कंटेन होता है, ठीक है। इसकी कुछ डिसीजेज है जैसे कि एनीमिया, एंड कुछ सोर्सेस है जैसे कि मीट और अदर प्रोडक्ट मीट के ही, ठीक। ये जो विटामिन B12 है वो हमारे RBC और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, हेल्दी रखता है। ये हमारे RBC और नर्वस को हेल्दी रखता है।